जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गंगा पर। तो आइए आज के हम इस वीडियो में आपको एनडीए 2023 के बारे में आपको बताएंगे कि जैसे कि फॉर्म आपका कब आएगा, उसके लिए आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, तीसरी चीज एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड क्या होगा, कब आएगा और उनका रिजल्ट कब आएगा और इंटरव्यू क्या होगा। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पे जाए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एनडीए 2023 से रिलेटेड की बातों में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए जिसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं, तो आपको इसके बारे में क्या क्या पूरी इंफॉर्मेशन है, एनडीए क्या होता है। तो एनडीए एक एकेडमी है जिसके अंतर्गत कैंडिडेट अपने इसमें जाकर के देश की सेवा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक बाकायदा एक फॉर्म निकलता है जिसके लिए कम उम्र में एक अच्छे जॉब्स है। तो आइए शुरुआत करते हैं एनडीए 2023 से। हालांकि एनडीए 2023 के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत अच्छा व्यूज दिया था, आप लोगों ने प्यार दिया था और आप कमेंट कैंडिडेट कर रहे हैं सर एनडीए 2 को लेकर बताइए और कुछ फॉर्म में कमी रह गई थी, कुछ नए बदलाव में कमी रह गई थी, तो उसके बारे में आपको हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका फॉर्म कब निकलेगा, तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये रहता है कि एनडीए 2 का फॉर्म कब निकलेगा और इसका नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा। तो मैं बता दूं आपको एनडीए 2 का फॉर्म जो है आपका नोटिफिकेशन निकलेगा 17 मई 2023 को। कब निकलेगा? 17 मई 2023 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा और उसी दिन से आपका फॉर्म भी फिलअप होगा। कब से? 17 मई 2023 से आपका फॉर्म फिलअप होगा। नेक्स्ट, अब आप फॉर्म को नेक्स्ट हमारे दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि सर फॉर्म को कब तक भर सकते हैं। तो आप फॉर्म को 16 जून 2023 तक फॉर्म को भर सकते हैं, यानी आप फॉर्म को 17 मई 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 16 जून 2023 तक फॉर्म को भर सकते हैं। एक और एडमिट कार्ड की बात करते हैं। एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो अगस्त 2023 में आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपका पेपर कब होगा? तो 3 सितंबर 2023 को। तो बहुत से कैंडिडेट कमेंट करते हैं सर आपको ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से पता होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी अपना कैलेंडर जारी कर देती है, हालांकि पूरी इंफॉर्मेशन उसमें दे देती है कि आप फॉर्म कब कब फिलअप होगा, कब इसका एग्जाम होगा। अगर थोड़ी सी एक्सटेंडेड की बात करते हैं तो ±5% की चांस होती है कि मतलब ये डेट इधर उधर हो जाए। हालांकि फॉर्म में तो कोई एक्सटेंडेड की डेट नहीं है कि फॉर्म ये फिक्स है कि 17 मई को आएगा, लेकिन जो है यही बताया था कि लास्ट डेट थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है और एग्जाम एक आध दो दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये फिक्स डेट है, 3 सितंबर को आपका एग्जाम डेट होगा। बहुत से कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था सर एज लिमिट को लेकर के, एज लिमिट बता दीजिए। जैसा कि एज पर यूपीएससी बात करती है कि आपका एज 16.5 साल से 19.5 साल, यानी कि 16.5 साल से 19.5 साल तक आपका एज होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें लेकर के क्या होगा कि सर मैं कैसे काउंट करूंगा मेरा 16.5 साल से 19.5 साल होना चाहिए। तो मैं बता दूं आपको 2 जुलाई 2004 से 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए आपका एज लिमिट। अब बात करते हैं उसमें काउंट हो जाएगा 16.5 से 19.5 साल। आप पेपर की बात करते हैं, आपका 2 पेपर होता है, एक ही दिन में 2 पेपर होता है। पहले पेपर में आपका जो है गेट होता है, दूसरे में मैथमेटिक्स होता है। गेट यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट मैथमेटिक्स में, जिसमें 120 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं और प्रत्येक के लिए 2.5 घंटे क्वेश्चन रहते हैं। और उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। इस एसएसबी इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होता है, फाइनल मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है। उसके बाद आपका जो है फाइनल रिजल्ट बनकर आ जाता है, जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है वो भी पीडीएफ के रूप में आता है। और दूसरी चीज, इसमें जितने भी कमेंट में आपके रहते हैं सर कि ये चीज कैसे होगा, इसका कैसे हम कैलकुलेट करें, तो ये हमने आपको बता दिया कि फॉर्म आपका जो है कब निकलेगा। तो आपका 17 मई 2023 को फॉर्म निकलेगा। कब तक फॉर्म भर सकते हैं? 16 जून 2023 तक फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी चीज, इसका एडमिट कार्ड अगस्त 2023 तक आएगा। एग्जाम 3 सितंबर 2023 को होगा। एज लिमिट की लेकर जो बहुत ज्यादा कैंडिडेट डिक्टेशन में रहते हैं, 16.5 से 19.5 साल तक है एज लिमिट। दूसरी चीज की आपका जो है एज लिमिट कब से कब? 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए, जिसमें आपका काउंट हो सके
पेपर आपका जो है एमसीक्यू टाइप होता है, ऑफलाइन पेपर होता है, एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी गैट का और दूसरा मैथमेटिक्स का पेपर होता है। सिलेबस हमने ऑलरेडी इस पे अपलोड कर दिया है। दूसरी चीज की फॉर्म भरने में क्या सावधानियां बरतें, 2-3 चीज पॉइंट पर दीजिए। सबसे पहले आप अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ जैसा कि आपका हाई स्कूल मार्कशीट पर अभी कमेंट कर रहे थे कैंडिडेट की सर क्या मैं 12वीं के बाद फॉर्म भर सकता हूं, तो 12वीं के बाद जैसे आप 12वीं अपेयरिंग कर रहे हैं, सॉरी 12वीं जब आप पढ़ रहे हैं तभी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उसमें आप उस हिसाब से पोस्ट चॉइस नहीं कर सकते हैं जिसमें 12वीं कंपलसरी होना चाहिए। अगर 12वीं किए हैं तभी फॉर्म भरिए, या 12वीं पढ़ रहे हैं तभी फॉर्म भरिए। और 2-3 चीज़ों को लेकर कमेंट आ रहे थे और एज लिमिट को लेकर मैं बता दिया, फॉर्म को लेकर के बता दिया कब से कब पेपर होगा। और भी जो भी आपको मन में डाउट हो लगे तो आप कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट दीजिएगा, मैं आपको वहां से बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स है। और 2-3 चीज़ फॉर्म भरते समय मैंने बताया कि ईमेल आईडी, पासवर्ड जो जनरेट होगा उसको आपको बन रखना है ताकि आपको फॉर्म को भरते समय कोई गलतियां ना हो।